गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक्स, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। चलिए एक बार उनको हम डिटेल में समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। पहला है नेशनल इनकम, सेकंड है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम क्या होता है और ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये हम पहले कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। थर्ड नंबर पे आता है इनकम मेथड। फोर्थ नंबर पे है वैल्यू एडेड मेथड। फिफ्थ नंबर पर है इन तीनों मेथड से अलग अलग नेशनल इनकम आएगा और उन नेशनल इनकम को रिकंसाइल करना है, यानी कि इन तीनों में मिलान करना कि इसमें क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस आया, तो इनमें रिकंसिलेशन। 6 नंबर पे हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन इनकम। एंड 7 नंबर पे है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। एंड 8 नंबर पे है नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। पहली बात, मैं आपको नेशनल इनकम समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि नेशनल इनकम हम या आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये कैलकुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है और नेशनल इनकम कम्प्लीटली जो है वो एजम्पशन पे डिपेंड होता है, ये एकदम एक्चुअल नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये चीज़ें, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि हमें आपको कैलकुलेट नहीं करना है। हम केवल एक इकोनॉमिक के स्टूडेंट होने की वजह से इसे पढ़ रहे हैं। आपको ये रियल लाइफ में आप अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये पूरी नेशन वाइड कैलकुलेट होती है और इसे कैलकुलेट करता है CSO। आगे चलकर अगर आप उसके ऑफिसर बनते हैं तब आपको ये चीज़ें जरूर काम में आने वाली है, बट करेंटली आपको ये चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा काम में आने वाली नहीं है। एग्जाम पर्पज से इससे 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, जो आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं और वो आपका गलत होने का चांसेस बहुत कम है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपसे क्लियर हो जाएगा। नाउ नेशनल इनकम को हम एक और नाम से कॉल करते हैं, वो है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये जैसे ही आपने नाम सुना होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, आपको कुछ चीज़ें याद आई होगी कि ये चीज़ हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना। NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमने डायरेक्टली निकालना नहीं सीखा था, हमने वो सीखा था थ्रू GDP या थ्रू NDP या थ्रू NNP एट मार्केट प्राइस। लेकिन हम डायरेक्टली NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये आज हम इसमें देखेंगे। देखिए, जब हम पिछले वाले वीडियो में देख रहे थे तब हम GDP और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो केवल एक दूसरे से कन्वर्ट करना सीख रहे थे, लेकिन GDP का एक्चुअल फिगर कहाँ से आया ये हमें नहीं पता था, और यही हमें आज के इस वीडियो में सीखना है। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। वन बाय वन करके हम इन तीनों मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें GDP एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करना है। और GDP एट मार्केट प्राइस क्या है? GDP एट मार्केट प्राइस है इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर का टोटल। मतलब आपको पता है कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, चारों सेक्टर्स के नाम क्या क्या है? गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड फॉरेन। इन चारों सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर, यानी इनका एक्सपेंडिचर का टोटल क्या कहलाता है? GDP एट मार्केट प्राइस। इस मेथड को इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं, तो इसीलिए इनकम मेथड और इनकम डिस्पोजल मेथड में कंफ्यूज मत होना। अगर इनकम डिस्पोजल मेथड आया है इसका मतलब वो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने की बोल रहा है। अब इनको समझते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो GDP एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं उनका टोटल करते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने हैं? 4। सबसे पहला है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, PFCE। क्वेश्चन में अगर आपको ये डायरेक्टली दिया गया है तो कोई बात नहीं, अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद आता है फर्म्स। फर्म्स करती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फाइनल गुड्स को कंज्यूम करना, फाइनल गुड्स को लाना जो कि उसके कैपिटल में इंक्रीज करेगी जिससे कि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सकती है। देखिए, फर्म्स 2 तरीके की चीज़ें लाती है, एक जिन्हें या तो वो डायरेक्ट रीसेल करेगी या फिर उन्हें प्रोडक्शन में प्रोसेस में लेकर के आएगी, यानी उनका नाम वगैरह चेंज कर देगी, उनका आइडेंटिटी चेंज कर देगी। और दूसरा होता है कैपिटल सामान। ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है ये वो होते हैं जो इन्हें प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जैसे आटा मिल के द्वारा, जो आटा मिल है उनके द्वारा एक बड़ी सी मशीन लाना, वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वहीं अगर वो गेहूँ खरीद रहे हैं तो वो होता है प्रोडक्शन, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। अब उसके बाद आता है गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं हमारे और आपके रहन सहन पे या इन सारी चीज़ों पे, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेज।
एंड लास्ट है फॉरेन। फॉरेन के अंदर हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसको नेट में लेना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये हो गया हमारे चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर। अब अगर हमें जीडीपी एट एमपी निकालना है तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया गया है तो आपको इन चारों को प्लस कर देना है, लेकिन चारों इतनी आसानी से नहीं दिए होते, इनको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इन्हें डिटेल में। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेज। ये होता क्या है? हाउस होल्ड के द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेज कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंसेज। इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। पहला वाला समझते हैं कि होता क्या है। पहला है आप और हमारे द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन, यानी जैसे अगर आप दूध लेकर के आ रहे हो तो वो आपका एक कंजम्पशन हो गया। अब अगर आप 40 रुपीज़ पर केजी में दूध लेकर के आ रहे हो तो 40 रुपीज़ आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ गया। अब सेकंड नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट। देखिए अभी लॉकडाउन का समय है और कई सारे एनजीओ फ्री में फूड सप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे में वो जो फ्री फूड सप्लाई है, फाइनल कंज्यूमर को उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट को तो कोई ना कोई अमाउंट लग रहा है, चाहे उसकी कॉस्ट लग रही है, चाहे अगर वो कहीं और से ऑर्डर मंगा कर लेके आ रहा है तो उसको पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये लिया जा रहा है यहाँ पे कि जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि समाज सेवा करना है, और अगर वो समाज को कुछ चीज़ें फ्री में देते हैं तो उसका वैल्यू, चूँकि समाज तो उस पर खर्च कर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो जो खर्च कर रहे हैं उस वैल्यू को भी हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लेकर के आएंगे। यहाँ पे दो बातें आपको याद कर रखनी है। पहली कि जब आप यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंसेस ले रहे हो तब आपको केवल और केवल वो एक्सपेंसेस लेने हैं जो आपने कंज्यूमर गुड्स पे किए हैं। यानी आपने अगर प्रॉपर्टी वगैरह बनाई है, यानी कि अगर आपने लैंड या हाउस बनाया है, परचेज किया है या फिर उस पर कंस्ट्रक्शन किया है, तो आपको उसे एक्सक्लूड कर देना, उसे आपको नहीं लेना है। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि इंडिया का कोई नॉर्मल रेजिडेंट बाहर जाकर के खर्च करता है तो उसे ऐड करना है, और अगर बाहर का कोई पर्सन यहाँ आकर के खर्च करता है तो उसे हमें इसमें से निकाल देना है। जैसे हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स वन फॉरेनर इनकम, तो वो हमें यहाँ से एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में आता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाउस होल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, ये दोनों आपको लेना है अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। नाउ सेकंड नंबर पे हम देखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये होता क्या है? ये होता है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वेरियस सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर, जैसे डिफेंस, लॉ, एजुकेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब पे जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है उनको हमें यहाँ पे लेना होता है। अब ये जो हम लेते हैं ये कॉस्ट पे लेते हैं। कॉस्ट पे क्यों लिया जाता है? क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें नहीं करती है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट बेसिस पे लेते हैं। अब इसमें भी हो सकता है आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन दे दे, या फिर अगर वो नहीं दिया हुआ है तो ये चार चीज़ें यहाँ पे लिया जाएगा। पहला है इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, दूसरा है सीओई यानी जो एम्प्लॉइज़ को पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो। थर्ड नंबर पर है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कंसल्ट, यानी हमारे इंडिया के कई सारे लोग बाहर के विदेशों के एम्बेसीज में काम करते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, उन एम्बेसीज में जो खरीदे गए हैं सामान बाय द गवर्नमेंट फॉर दैट एम्प्लॉइज़, वो यहाँ पे लेना है। और दूसरी बात, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और उन्हें अगर वो सेल करती है तो यहाँ से रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट जैसे कि रेलवे की जो रिसिप्ट वगैरह हो गई वो आपको यहाँ करनी है। इसके अलावा जो आपका क्या हो गया, जैसे पोस्ट में करना है, वो आपको यहाँ से रिड्यूस करना है। अब आप कहोगे सर ये क्यों रिड्यूस किया जा रहा है? क्योंकि हम एक्सपेंसेस मेथड कर रहे हैं, और अगर रेलवे का अगर हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे तो रेलवे के द्वारा जो आप जैसे आप टिकट करते हो तो वो आपके द्वारा एक्सपेंडिचर है, वो आपके हाउस होल्ड में कैलकुलेट होगा, नहीं कि गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ से उसे रिड्यूस करना है क्योंकि डबल कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी फर्म के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या होता है? ये होता है एडिशन इन कैपिटल स्टॉक इन इकोनॉमी, यानी मैंने आपको समझाया था कि अगर आप कोई नई मशीन खरीदते हैं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट है। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या है? पहला आता है बिजनेस के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे न्यू मशीनरी ले रहे हो, प्लांट ले रहे हो। दूसरा है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमने ये नहीं लिया था। तो अगर आप कोई प्राइवेट अपना घर वगैरह खरीद रहे हो तो वो भी यहाँ पर आएगा। और थर्ड नंबर पर आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे जो सरकार फ्लाईओवर, रोड, डैम, ब्रिज, इन सब पे जो खर्च करती है वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ग्रॉस के फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में अगर ये डायरेक्टली दिया है तब तो ठीक है, नहीं तो इन तीनों का आपको टोटल करना है। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि
चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक किसका, जो उन्होंने रॉ मटेरियल और ये चीज़ें खरीदी थी उनका, जो अनसोल्ड रह गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ भी कैपिटल का पार्ट बनती है। तो आपको यहाँ पर भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकाल के जो नेट आता है वो निकालना है और ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन दोनों को ऐड करना है, जिससे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा ना। उसके बाद हम समझते हैं नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। नेट एक्सपोर्ट सिंपल है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब आप फॉरेनर हमारे परचेज करता है, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट, और जब हम बाहर के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो कहलाता है इंपोर्ट, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वो कहलाएगा नेट एक्सपोर्ट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब चलिए समझते हैं इसके स्टेप्स। सबसे पहले आपको इन चारों को कैलकुलेट करना है, चारों को कैलकुलेट करके टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद आपके पास निकल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन आपको निकालना है नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें निकालने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक और ग्रॉस को चेंज करना है। तो ग्रॉस को चेंज करने के लिए आप डेप्रिसिएशन करोगे रिड्यूस, डोमेस्टिक को चेंज करने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को निकालने के लिए आप करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस। यहाँ पे निकलने के बाद आपके पास आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ से आप निकाल लोगे एनएफआई को इंक्लूड करोगे और यहाँ पे निकल जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी इंटरमीडिएट गुड्स में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम केवल और केवल फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली फाइनल गुड्स में आएगा और फाइनल गुड्स को जब हम लेंगे तब हम उसको ही लेंगे। ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, यानी कि अगर सरकार कुछ ट्रांसफर करती है क्योंकि उसमें कोई भी सर्विसेज नहीं दी जाती, जैसे अगर आपको स्कॉलरशिप दी है या वो सारी चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर माना जाएगा, लेकिन उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड नंबर पे है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह, तो इसको भी हम एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिफ्थ नंबर पर है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी अगर आप घर पे बैठ करके अपने खुद के खेत में खुद ही गेहूं वगैरह उगाते हो और वो भी खुद के खाने के लिए, तो हम उसे नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे, उसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, उसे हम नेशनल इनकम का पार्ट मानेंगे। नाउ अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमें डायरेक्टली फिक्स कैपिटल का फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें नेट दिया गया है। अब हमें अगर हमें जो जीडीपी निकालना है एट मार्केट प्राइस, तो हमें यहाँ पे ग्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो यह आ जाएगा 350 प्लस 50, यह आ जाएगा 400। नाउ उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का चेंज है, तो ये इन दोनों को कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 100, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 100 है और ये 60 है, तो यहाँ पे ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 40, ये दोनों मिलकर यानी 400 और 40 जो है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट में जस्ट ए मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें निकालना है। ये हमें दिया गया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 1500। उसके बाद हमें निकालना है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट, पहला था डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट का चेंज, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 400 क्योंकि हमने नेट किया, और उसके बाद हम निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस जो आएगा 40, ठीक है, तो ये दोनों आ जाएगा 440, यहाँ पे हम सीधा 440 लेंगे, यहाँ पे आएगा कैपिटल फॉर्मेशन। दो सेक्टर कंप्लीट हो गए। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में हमें क्या लेना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 200 ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये हो गया। नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नेट एक्सपोर्ट ले लेंगे, वो है -10, ठीक है, मैंने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इंपोर्ट का हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। टोटल कर लेंगे इनको 1500, 440 एंड 200, तो 2130, ये आ जाएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2330 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं 2130। अब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हमें रिड्यूस क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, तो ये हम रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हमें जाना है ग्रॉस से नेट पे, तो हमें डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कहाँ है हमारा, डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन 50, तो ये हम रिड्यूस कर देंगे। इन दोनों को यानी कि 70 को रिड्यूस करते ही यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 2060, ये क्या आ गया हमारा एनडीपी
8 फैक्टर कॉस्ट। अब 2060 से जैसे ही हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करना है, बट ये चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे ये आ जाएगा -30 2030, ये हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगले वाले वीडियो में हम इनकम मेथड देखेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गुड डे।